ऐसी मसालेदार और जूसी चिकन बिरयानी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये इतनी क्विक और इजी रेसिपी है कि कोई बिगनर भी इसको बहुत इजीली बना लेगा और टेस्ट की गारंटी मैं देती हूँ। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितनी जूसी वेल बैलेंस स्पाइस के साथ मसालेदार बिरयानी है। तो चलिए बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 केजी बिरयानी की रेसिपी दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल शामिल कर दिया है और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब यहाँ मैंने डाइस कर ली थी 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और इसे मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप चाहें तो आप जो है वो रेडीमेड तली हुई प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्याज तेल में शामिल करेंगे तो आपने खोल खोल के डालनी है, इससे आपकी प्याज बहुत क्रंची फ्राई होगी। और आपने फ्राई करते वक्त चमचा कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि सब पे इवनली कलर आए। हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, ऐसा ही कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा आप प्याज को मत जलाइएगा। एक जार में मैंने 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए हैं और तली हुई प्याज भी शामिल कर दी है। ये तकरीबन 1 कप है और इसको थोड़ा पानी डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी और इसको फिर साइड पे रख देंगे। पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप डालना है। अब बनाएंगे बिरयानी का मसाला। तो एक पतीली में जो लेफ़्ट ओवर तेल था तकरीबन 1 कप वही मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ मैंने 1 केजी चिकन ली है और इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आपने। अब इसको 10 से 15 सेकंड तक चमचा हिलाते हुए पकाएंगे, इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन बना था 3 से 4 कप। अब इसमें शामिल करेंगे शान का बम्बई बिरयानी मसाला 1 पैकेट। इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद आलू को 1 टीस्पून येलो फूड कलर में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो भी साथ में शामिल कर देंगे। साथ ही जाएगी 1 कप दही। आँच आपने स्लो रखनी है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ ही जाएंगे कुछ स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा सा आए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे बादियान के फूल 4 अदद, तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही जाएगी थोड़ी सी इमली 1/3 कप जितनी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के हमने पकाना है 10 मिनट तक, क्योंकि ये चिकन है, ओवर कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेशा हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हमारे आलू गल चुके हैं, कलर बहुत बेहतरीन आया है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, ये अपने ही पानी में पका है। जो हमने टमाटर का और प्याज का पेस्ट बनाया था, फिर दही शामिल की थी, फिर चिकन भी अपना पानी छोड़ती है। तो इतना एटलीस्ट आपका मसाला होना चाहिए, तभी आपकी बिरयानी मसालेदार बनेगी। सबसे अच्छी बात इस बिरयानी की यह है कि इसमें भूनने की झंझट नहीं है और हमने जो कुक किया है उसकी टाइमिंग भी इतनी परफेक्ट है कि देखें चिकन भी बोन से अलहदा नहीं हुई है। हम चावलों को उबालेंगे तो मैंने यहाँ एक पतीली में पानी रख दिया था। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी है, ½ टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत, 1 जो है वो बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और 1 तेज़ पत्ता है। इससे चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ मैंने 1 केजी सेला चावल ले लिए थे और इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो दिया था। बिरयानी में हमेशा जो चावल है वो कम होते हैं और गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इस रेसिपी में मैंने चावल और गोश्त की क्वांटिटी एक जितनी रखी थी। चावल शामिल करने के बाद यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून नमक शामिल किया था और ये नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब इसके बाद आपको दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और हमने इसको 80% तक पकाना है, क्योंकि बाकी 20% जो है वो दम में पकेगा। आपको ऐसे पता चलेगा कि 80% हो गए हैं। आप एक दाना लीजिएगा और उसको तोड़ के चेक कीजिएगा। जब 1 कनी जितना रह जाएगा तो मतलब ये डन है। अब इसमें से 1 कप जो चावल का पानी है वो हम सेपरेट कर लेंगे। 1 कनी का मतलब होता है कि थोड़ी सी कसर रह गई है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, यानी 80% तक हो गया है। हमारे चावल और सालन दोनों तैयार हैं। तो अब हम जो है वो उसकी लेयरिंग करेंगे। हम सिर्फ 1 लेयर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उसी पतीले में
थोड़े से चावल रहने दिए और उस पर सारा सालन शामिल कर दिया। अब यहाँ मैंने ले लिया है 2 अदद टमाटर और उनको स्लाइस कर लिया था। 1/4 कप धनिया, 1/4 कप पुदीना, 5 से 6 अदद हमने ली है हरी मिर्चें और 2 अदद नींबू। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस सालन की तह के ऊपर लगाएंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी भी बनेगी और बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। अब इसके ऊपर 1 मुट्ठी जितनी तली हुई प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने चावल बॉईल करे थे वो भी उसके ऊपर हम खड़े मसालों के साथ ही ऐड कर देंगे। खड़े मसाले आपने सेपरेट नहीं करने हैं और हाथों की मदद से चावलों को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे येलो फूड कलर। आप इस तरह रॉ फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। आप 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी शामिल करके इसको लिक्विड बनाकर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप जो लिक्विड फूड कलर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी सबसे सीक्रेट टिप जब आपकी बिरयानी जूसी बनती है वो ये है कि जो हमने चावलों का पानी निकाल के रखा था वो उसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। साथ ही ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज शामिल करेंगे। अब इसको हमने ढक देना है और दम देना है 3 मिनट तेज़ आंच पे और फिर चूल्हा बिल्कुल बारीक कर देंगे और 15 मिनट लो आंच पे हमने इसको ढक के दम देना है। चावल रेडी होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जो चावल होगा वो खड़ा हो जाएगा, तो हमारे बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाइएगा, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत जूसी, मसालेदार और वेल बैलेंस्ड वाली स्पाइसी बिरयानी है। मेरी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, हौसला अफजाई होती है। तो इसे ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।